जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मार्च 2023 का जो महीना है वो आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि यानी आपकी चंद्र राशि से हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति कहाँ है, ग्रह परिवर्तन जो करेंगे इस महीने वो राशि से किस भाव में करेंगे और क्या फल आपको देने वाले हैं। क्योंकि हर ग्रह को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली हुई है। कोई शिक्षा संभाल रहा है तो कोई विवाह, तो कोई प्रमोशन, कोई तरक्की, कोई वैवाहिक जीवन, कोई आपकी हेल्थ, कोई आपका सम्मान। तो हर ग्रह की जिम्मेदारी है जो आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है या लेना चाहता है या जिम्मेदारी निभाना चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके एक माध्यम जो बनते हैं वो आप बनते हैं। इसी को कहते हैं हम राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि मार्च 2023 का महीना वृषभ यानी टॉरस साइन के लिए कैसा रहेगा। स्क्रीन पर आप ग्रहों की स्थितियां देख रहे हैं कि राशि से अंदर ही देखें तो मंगल है। बहुत लंबे समय से, लगभग 5-6 महीने से मंगल वृषभ राशि में ही है। और छठे घर के अंदर देखें तो केतु। वहीं दशम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है सूर्य, शनि और बुध का। तो राशि से एकादश में गुरु शुक्र का योग है और 12वें घर में राहु है। इस महीने 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसमें सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, बुध 16 मार्च को और शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशंस और परिवर्तन। अब देखते हैं इसके आपका जीवन पे क्या प्रभाव है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपके स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर करेंगे। और आपका स्वास्थ्य और सम्मान को देने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र आपकी राशि का लॉर्ड है। शुक्र की जैसी स्थिति होगी ब्रह्मांड में वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्र में। कि हमने देखा जब महीना शुरू होता है तो शुक्र राशि से 11th हाउस में उच्च के होकर धन के मालिक और धन के कारक बृहस्पति के साथ है। इसका मतलब ये शुक्र गुरु का संयोग एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है कि भी हाँ, महीने की शुरुआत जब हुई तो मेरी राशि का मालिक एकादश भाव में उच्च का है, जो मुझे लाभ के अवसर देता है, जो मुझे किसी न किसी साधन देता रहता है, लाभ मिलता रहता है, सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में लोगों की तरक्की या प्रमोशंस भी होते हैं क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि जो सोचा नहीं है उससे अधिक लोगों को मिल जाता है क्योंकि वहाँ वह दोहरे धन योग में है। बृहस्पति एकादश भाव में अपनी ही राशि में है, यानी लाभ को सिक्योर कर रहे हैं। लगातार किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम या लाभ के साधन बने रहेंगे। अब बात आती है कि शुक्र परिवर्तन करेंगे। ये काफ़ी मेजर परिवर्तन होगा इस महीने कि 12 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र राशि से द्वादश घर में चले जाएंगे। वहां पर कौन होगा? राहु, यानी शुक्र राहु की एक युति बनेगी। अब इसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर होगा कि राशि का मालिक 12वें में हो, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। राशि का मालिक 12वें भाव में हो, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना चाहिए। राशि का मालिक 12वें घर में हो तो खर्च पर ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में अधिक खर्च हो जाता है, ज़्यादा खर्च होने की स्थितियां भी इसी योग से बनती दिखाई देती हैं। वहीं जब ये राहु के साथ हो तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ऐसा कॉम्बिनेशन जब शुक्र राहु का 12वें घर में हो तो व्यक्ति को लग्जरी की तरफ आकर्षित करता है। वहीं कहीं ना कहीं आपके चरित्र में खामियां दे सकता है, चरित्र हनन भी दे सकता है ऐसा योग, क्योंकि ये मंगल की राशि में, इसलिए यह आपकी उत्तेजना को बढ़ा सकता है। हर व्यक्ति विशेष है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, हार्मोन्स हर किसी के जीवन में है। और जब हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बॉडी के अंदर एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन इस शुक्र राहु के कारण नेगेटिव हो सकता है, उसका भी विशेष ध्यान देना आपको होगा। यानी ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, 12 मार्च के बाद ऐसा योग बनेगा तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब राशि का मालिक 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा हो तो इसको कहा जाता है कि एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आराम से काम करने पर जीवन नहीं चलेगा, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। अब एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति तो मैंने आपको बता ही दी है। अब आप देखिएगा मंगल के बारे में। 6 महीने से ये मंगल आपकी राशि के अंदर है। कभी वक्री होता है, कभी मार्गी होता है, कभी पिछली राशि में जाता है, कभी अगली में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा फल वृषभ में मिल रहे हैं। और मंगल 12 मार्च तक वृषभ में ही रहेंगे। यानी 12 मार्च में 2 घटनाएं होंगी। पहला, आपकी राशि का मालिक 12th हाउस में जाएगा राहु के साथ। दूसरा, आपकी राशि का जो मालिक है मंगल,
सॉरी, जो आपकी राशि में मंगल चल रहा है वो राशि से दूसरे घर में चला जाएगा। यानी मंगल 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में जाएंगे। अब इस कॉम्बिनेशन से होगा क्या, देखिए, सप्तम भाव का मालिक अपने से 8वें घर में गया है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। परिवार में पैसे को लेकर तनाव ना बढ़ जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वाणी पर ओज न लाएं, वाणी पर एग्रेशन न लाएं, बात करते हुए सौम्यता दर्शाएं, बात करते हुए किसी भी प्रकार की क्रोध आपको नहीं करना है। वहीं वो 12वें घर का मालिक है जहां पर शुक्र राहु है, और वो 12वें घर का मालिक सेकंड हाउस में, यानी यहाँ भी ये योग ये कहता है कि भी सोच समझकर पैसा खर्च करो। ऐसा ग्रह आपसे अधिक धन खर्च करवा सकता है, ऐसा ग्रह आपका जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करा सकता है। फिजूल खर्च कराने का भी योग इस मंगल की वजह से आता है। यानी मंगल ग्रह भी परिवर्तन के बाद आपको चेतावनी देता है। एक तरफ शुक्र राहु 12वें चले गए तो वहीं मंगल दूसरे घर में चला गया जो अच्छे घरों का मालिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, ये मंगल भी आपका कह रहा है। अब 10th हाउस में सूर्य शनि बुध त्रिग्रही एक योग बनता है। सूर्य चतुर्थेश होके दशम भाव में, शनि योग कारक होके दशम भाव में, मंगल द्वितीयेश पंचमेश होके दशम भाव में। यानी अगर मैं युति के हिसाब से देखूं तो ये सूर्य शनि बुध की युति एक बहुत अच्छी युति है। ये केंद्र त्रिकोण के मालिकों की युति है, ये धन के कारकों की युति है, ये भाग्य स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामियों की युति है। यानी 10th हाउस में जब योग बन रहा है इसका मतलब कर्म क्षेत्र तो लगातार अच्छा है, कार्य क्षेत्र में लगातार किसी न किसी प्रकार की स्थितियां अच्छी आपके जीवन में दिख रही है। शनि अस्त है, 14 मार्च को सूर्य का परिवर्तन होगा, वो शनि वहां से हट जाएंगे, शनि अस्त होने से दूर हो जाएंगे, सूर्य से दूर हो जाएंगे। और जब आपके भाग्य और कर्म दोनों का मालिक अस्त की रूपरेखा से निकलता है तो आपका भाग्य भी साथ देता है, आपका कर्म भी साथ देता है। इस दौरान आपको अपॉर्चुनिटियां भी मिलती है। यानी जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होता है वैसे ही आपके जीवन में कार्य क्षेत्र और भाग्य दोनों के लिए अच्छा है। कि अगर काम रुक गए हैं, ऐसा लगता है काम बंद गए हैं, आगे नहीं चल रहे हैं, प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो वो सब इस कॉम्बिनेशन से होता दिखाई देगा। अब बात आती है बुध की। दूसरे का मालिक दशम में, कार्य क्षेत्र में धन मिलता है। पंचम भाव का मालिक अगर दशम भाव में बैठा हो तो कहते हैं विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए ये समय अच्छा है, एजुकेशनली अच्छा है, ये आपके जीवन में तरक्कीदायक है। ये बुध 16 मार्च को परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करके 11th हाउस में चले जाएंगे। और 11th हाउस में कौन है? 11th हाउस का मालिक बृहस्पति, यानी बुध वहां नीच के भले ही है लेकिन उसका नीच भंग राजयोग होता है। इसको कहते हैं बुद्धि से प्राप्ति का योग, एजुकेशन से प्राप्ति का योग, अपनी बुद्धि बल पर जीवन में आगे बढ़ने का योग है। यानी एजुकेशनली ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चिंता मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी मंगल की वजह से, उसको आपको सावधान रखना होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक है। स्वास्थ्य का आपको यहाँ भली भांति ध्यान रखने की जरूरत है, वो मैंने आपको शुक्र राहु योग से बताया और भी बहुत सारी चीजें बताई जिससे आप समझ सकते हैं। इस महीने आप जितना ज्यादा देवी की उपासना करेंगे, माता दुर्गा, माता वैष्णो, माता काली, जिनकी भी पूजा आपको करनी है अपनी श्रद्धा से आप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती में से भी कोई पाठ कर सकते हैं, देवी कवच पढ़ सकते हैं, अर्गला स्तोत्र, कीलकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस महीने इन पाठ को करने से आपको काफी लाभ मिलेगा कि भाई ये शुक्र राहु का योग जो 12th में बना है तो ये दूषित, क्योंकि शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर है, तो थोड़ा सा समझ कर चलना होगा। बाकी मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बता ही दिया है कि इस महीने कौन से ग्रह का परिवर्तन आपको क्या देगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।